तो स्टूडेंट आज हम लोग बनाने वाले हैं क्लास 9 के 1 के सी का प्रश्नावली 1 के सी का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 यानी कि 11 से 15 तक आज हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है प्रश्न में कि √2 और √5 के बीच ए बी में क्वेश्चन है। ए में बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या निकाले और बी में बोल रहा है दो परिमेय संख्या निकाले। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हल करने के लिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि √2 जो है हमारे पास है, इसका क्या बोलते हैं कि वर्ग क्या होगा, वर्ग का मान क्या होगा। वर्गमूल अगर निकालेंगे तो हम लोग इसका वर्गमूल क्या आएगा, है ना, वर्ग का मान, ये हम लोग को पता करना है मान। तो अगर आप लोग याद किए हुए हो कि √2 का क्या वैल्यू होता है, √5 का क्या वैल्यू होता है, तो सिंपल से यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों को नहीं आता है तो हम लोग निकालना सीखेंगे कि √2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका मान कैसे निकालते हैं, वर्गमूल। तो इसके लिए हम लोग को भाग विधि से बनाना होगा। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, तो ये जो हमारा 2 है √2, उसको 2 लिखेंगे और भाग विधि से हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको उसी से गुना किया जाए तो 2 से कम आए, 2 से ज़्यादा नहीं आए, तो हम लोग 1 लेके चलेंगे। तो 1 से अगर हम लोग इसको लगाएंगे एक बार में तो 1 ही आएगा। जैसा कि भाग विधि वाला आप लोग वर्गमूल जानते हैं कि ऊपर भी 1 लिखाता है, नीचे भी 1 और मतलब बगल में भी 1 लिखाता है। और ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो 1 और 1 मिलके क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। अब क्योंकि 1 का पहाड़ा से लगाए हैं, एक ही बार लगाए हैं तो 1 आएगा। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया है और ये 1 छोटा है तो यहाँ पे हम लोग को दशमलव देना होगा, और दशमलव के बाद इसमें 2 जीरो आता है क्योंकि वर्गमूल है और वर्ग में 2 जीरो हमेशा ही आता है। अब हम लोग को यहाँ पे कोई एक ऐसा डिजिट, ऐसा अंक लगाना है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या लगाया जाए। अगर 1 लगाएंगे तो 21 हो जाएगा और 21 को 1 से गुना करेंगे तो छोटा होगा। 2 लगाएंगे तो 22 को 2 से करेंगे तो 44 हो जाएगा। अगर 3 लगाएंगे तो 23 को 3 से करेंगे तो 20 या 60 होगा, 70 के करीब में आएगा। अगर 5 बार में लगाते हैं तो 25 पंचे 125 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग को 4 बार में लगाना होगा। कितना बार में, 4 बार में। तो 4 से लगाएंगे तो ये 24 को 4 से गुना करना होगा, यहाँ भी 4 लिखना होगा। तो 4 चौका 16 के 86 लिख, 4 दूनी 8, 1 9, 96 हो जाएगा। 24 को 4 से गुना करेंगे तो 96 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर जोड़ेंगे तो 28 आ जा रहा है। इसको घटाएंगे तो हम लोग को आने वाला है आंसर 4, बाकी सारा कट जाएगा। अब 4 आ रहा है क्योंकि हम लोग पॉइंट दे चुके हैं, दशमलव दे चुके हैं, तो इसके बाद भी 2 जीरो और देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 28 है। 28 को कितना से लगाया जाए, अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 2 से 81 हो जाएगा। 2 से 81 को 1 से गुना करेंगे तो 400 से छोटा होगा। ठीक है, अगर 2 लगा देंगे तो 282 को 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 400 से पार हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग को 1 ही बार लगाना है, तो 1 बार लगाएंगे तो 2 से 81 को गुना करेंगे, 2 से 81 से 2 से 81 ही आएगा। क्या इसमें अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 2 8 और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। इसको हम लोग को हमेशा जोड़ना होता है, जोड़ दिए। अब हम लोग इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, 9 में से 8 गया तो 1 आएगा, और ये 1 हासिल इसको दिया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, यानी कि 119 हम लोग को आ रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि छोटा है इससे तो पॉइंट दिए हुए हैं तो 2 जीरो वर्ग में और आ जाता है दशमलव के चलते, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 11,900। तो यहाँ पे हम लोग कितना से लगाए, है ना, कि यहाँ पे 11,900 से कम ही आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे 4 से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे और ये तो ऐड हो जाता है। 4 से यहाँ पे गुना करेंगे, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 ठे 32 के 2 हासिल 3 और 4 दूनी 8 3 11। तो यहाँ पे इतना हम लोग कर, इसको भी अगर घटाना चाहे तो घटा लेते हैं। 4 9 में से 9 गया तो 0 हो गया, ई बच गया, 8 में से 2 गया तो 6, ये कट गया। ठीक है, यहाँ पे 2 8 आ गया। और मिनिमम हम लोग दशमलव के बाद 3 अंक लेंगे, यानी कि √2 का वैल्यू हम लोग को 1.414 है, तो ये इसका वैल्यू निकल गया। इसी तरह हम लोग को √5 का भी वैल्यू निकालना है। तो अगर आपको ये आता है
तो इसका भी आप लोग वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। तो √5 का अगर वैल्यू हम लोग इसी तरह से निकालेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 2.23 और 6, ये हम लोग को वैल्यू आएगा। अब क्योंकि हम लोग को ए में करना है कि एक परिमेय संख्या निकाले, तो एक परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग को सिंपली क्या करना होगा कि जो इसका वैल्यू आया है √2 का वैल्यू आया है 1.414, है ना, और जो √5 का वैल्यू आया है प्लस इसको करेंगे 2.236 और इसका आधा कर देंगे। आधा करने के लिए इसको हम लोग को 2 से भाग देना होगा, डिवाइड करना होगा। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 का 0 यहाँ से ले 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है और 4 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 6 दशमलव का दशमलव हो जाएगा और 2 और 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग को आ रहा है 36 50, ठीक है। हम लोग का 6 4 10 के 3 4 5 और हम लोग का बटा 2 करना है। इसको क्या करना है, हम लोग को 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 से डिवाइड करने पर हम लोग को आएगा 1.850, मतलब 2 से भाग कर 2 2 का 2 2 2 2 8 16 और यहाँ पे 2 8 16 आ जाएगा ना, ठीक है। ये तो हो गया और इसको 5 को काटेंगे तो 2 2 जा होगा ना, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, यानी कि हम लोग को यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, तो 1.825 आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको 1.8 कह सकते हैं। ये हम लोग का आंसर हो गया ए का। अब हम लोग आंसर निकालेंगे बी का। तो बी में हम लोग को कहा जा रहा है कि 2 निकालना है, 2 परिमेय संख्या निकालना है। संख्याएं तो एक तो हम लोग निकाल चुके हैं 1.8, ये हम लोग का आंसर हो गया। और इसी का दूसरा अब हम लोग को निकालना है, क्योंकि हम लोग को दूसरा निकालना है, 2 ठो निकालना है। तो 2 ठो निकालने के लिए क्या करना होगा, तो पहला आंसर तो इसी को दे देंगे और दूसरा निकालने के लिए हम लोग को जो अभी आंसर आया है उसको लिख लेना है 1.8 प्लस हम लोग के पास पहले हम लोग यहाँ पे 2 ठो मान निकाल चुके थे 1.414 और ये दोनों में से किसी एक संख्या को हम लोग को इसमें ऐड करना है। तो हम लोग इसको ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। तो 1.414 को हम लोग ले लेंगे, जो √2 का मान था उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लिख देंगे 1.41 और 4 1 और 4 था, ठीक है। इसका भी हम लोग क्या कर देंगे कि 2 से भाग कर देंगे, इसका आधा कर देंगे। तो इसको आधा करने के लिए फिर हम लोग को इसको जोड़ना होगा। तो जोड़ने पे क्या आएगा, 4 है यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो 4 1 4 और 8 4 12 का 2 दशमलव का दशमलव 1 1 2 1 3। तो हम लोग को इसको और इसको जोड़ने पे इतना आंसर आ जाएगा। अब इसको हम लोग को 2 से भाग करना है। तो कैसे करेंगे भाग, 2 से अगर इसको भाग करेंगे तो 2 1 का 2 दशमलव 2 6 12, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 0 और 2 7 14, यानी कि 1 दशमलव हम लोग को 6 7 आंसर आ रहा है। और इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1.6 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि ए का आंसर हो गया 1.8 और बी का आंसर हो गया, एक तो हो गया वही 1.8 एंड दूसरा हो जाएगा हम लोग का 1.6। इस प्रकार आंसर हो चुका है, 11 बन चुका है।